नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं आदर्श नगर माही पैलेस वाली गली और साथ ही ये जो बद्रा कॉलोनी आप देख रहे हैं कि पूरी बद्रा कॉलोनी ये जा रही है और काफी लंबी चौड़ी ये सड़क है, लेकिन ये सड़क पे एक भी लाइट नहीं है और साथ में आप देख सकते हैं जंगल है और लाइट ना होने की वजह से बहुत सारे यहाँ पे सांप वगैरह भी निकलते हैं और बहुत परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। बद्रा कॉलोनी से आप समझ गए होंगे कि ये कॉलोनी है किसकी। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी लोग यहाँ पे परेशानी में नजर आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं दूर तक ये एक खंबा है, खंबे को दिखाएंगे हम कि ये एक खंबा है, इसमें एक लाइट लगी हुई है और आगे आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है। और मेरे पीछे एक बार फिर से मैं चाहूंगा कैमरामैन को दिखा दें कि बिल्कुल अंधेरा ये गली है और दूर आप देख रहे होंगे लाइटें जल रही है जो घरों की। ये बद्रा कॉलोनी की लाइटें हैं और बद्रा कॉलोनी में एक समस्या और भी है कि जो यहाँ पे मीटर लगा हुआ है वो मीटर लगा हुआ है टेम्परेरी, यानी कि कोई भी कॉलोनी में घरों के कनेक्शन नहीं है। क्योंकि जब हमारी बिजली विभाग से बात हुई है तो बिजली विभाग ने ये बोला है कि कनेक्शन लेने के लिए ट्रांसफार्मर लगाना बहुत जरूरी है। ट्रांसफार्मर कॉलोनी वालों ने लगाया नहीं है और हमारा तो फायदा ही है, बाकी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सब मीटर यहाँ पे लगे हुए हैं और सब मीटरों के बेस पे ही बिल आ रहा है, एक टेम्परेरी मीटर और इतने सारे घर, जबकि कॉलोनी के मानक के हिसाब से बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर लेना अनिवार्य है। ट्रांसफार्मर ना होने की वजह से जो तारों की लोड है वो इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ पे भी लाइट अक्सर भागी रहती है। तो जैसे कि दिखाया है कि एक ही खंबा है, लेकिन यहाँ पे भी ये जो है खंबा है, यहाँ पे चौराहे पे लाइट है और ये लाइट नहीं जलती। कई बार स्थानीय लोगों की शिकायतों पे भी यहाँ पे नगर निगम से कोई कर्मचारी नहीं आया है लाइट ठीक करने के लिए। और जबकि आपको पता है कि बरसात के दिन चल रहे हैं और बरसात के दिन में बहुत सारे ऐसे जानवर भी बाहर निकल जाते हैं क्योंकि धरती की उमस से जानवर भी ऊपर आ जाते हैं और उसमें सबसे बड़ा खतरा जो होता है वो सांप जैसे जानवर से होता है। और आपको बता दें कि इस नाली में कल भी बहुत बड़ा एक सांप निकला है, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। और ये आप देख सकते हैं सड़कों की भी हालत, सड़क पे भी गड्ढे हैं। खैर ये तो पूरी रुड़की में है क्योंकि इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे कि हमने आपको कल भी एक खबर दिखाई है कि पूरी रुड़की जो है पानी पानी से भरी हुई है और ये आप देख सकते हैं ये गड्ढे हैं। साथ ही चाहेंगे कैमरामैन साथी को कि ऊपर दिखाएं, ये खंबा है, इस खंबे में एक ही लाइट लगी हुई है और ये लाइट भी नहीं जल रही है। दूर तक आपको पीछे का भी दिखाया, पूरा अंधेरा है और यहाँ पे भी ये पूरा अंधेरा बना हुआ है, लेकिन कोई भी नहीं आता। और काफी सारे लोग आज इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने आज मजबूरी में मीडिया का सहारा लिया है। तो जानते हैं इन लोगों से। भाई साहब, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको इस कॉलोनी में? भैया जी परेशानी क्या है, यहाँ पे एक तो लाइट की बहुत समस्या है और ये जो आपकी सड़क है, सड़क आपने दिखाई है, ये सड़क की बहुत समस्या है। पिछले 3 साल से ये सड़क नहीं बन पा रही। तो अभी क्या चाह रहे हैं? यहाँ पे पार्षद है, पार्षद भाजपा के ही हैं। पार्षद भी कुछ नहीं कर पा रहे, वो भी कहते हैं बनवा रहा हूँ भैया जी बनवा रहा हूँ, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि हमारी भी बात हुई थी, पार्षद बोल रहे हैं कि 3 साल जिस सड़क को नहीं होते बने हुए, नई सड़क बनती है उसको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जहां तक हमारी नॉलेज है, आप भी एनएच से हैं, एनएच से आते हैं, आपका काम ही सड़कें बनवाने का है। जी 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 जी। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, अब जब सड़क टूटती है तो बनानी तो पड़ेगी ही। तो अब जब भी कहते हैं वो कहते हैं जी बना रहे हैं भैया जी बना रहे हैं, लेकिन बन नहीं रही है। बन नहीं रही है। जी। और किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है भाई? बच्चे गिर जाते हैं, कभी किसी के चोट लग जाती है, कभी कोई बाइक वाला गिर जाता है, हम तो रोज देखते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो ये चीज है। अरे लाइट की समस्या आप बता रहे थे, नगर निगम में आपने शिकायतें नहीं करी? तो हम पिछले 3 साल से बोल रहे हैं, हमारे खंबे पे एक ही लाइट है, एक लाइट के लिए हमने बोल रखा है और ये भी नहीं जलती है, एक भी जल नहीं पाती। आप फिलहाल दिखाओ क्या कारण है, क्यों नहीं जलती? क्योंकि यहाँ पे लाइटें भी बताया गया है कि बहुत ज्यादा भागती है, क्या कारण मानते हैं आप? नहीं भागती कुछ नहीं, इस वाली कॉलोनी की ही समस्या है, इसमें लाइट की प्रॉब्लम पहले से ही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बद्रा कॉलोनी है इसकी वजह से लोड ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि ट्रांसफार्मर नहीं है वहाँ पे? वो भी हो सकता है, देखो इतनी फैमिली रह रही है वहाँ पे, कोई केबल ऐसा नहीं है, कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, एक 10 किलोवाट का कनेक्शन होगा शायद, उससे ही सारी लोड है, तो इसलिए लाइट भी जाती है उसकी वजह से। आप क्या कहना चाहोगे बस? कहना क्या है इसमें, जैसे कि ये आपने आगे अभी लाइव दिखाया था सामने कि सारे खंभों पे लाइटें नहीं है और वहाँ पे आगे कॉलोनी का रास्ता भी है और यहाँ पे जो जंगली जानवर है, जैसे कि जंगली जानवर कुछ भी आ सकता है और सांप तो अक्सर रोज आए दिन निकलते रहते हैं और काफी सामना करना पड़ता है। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है, सभी लोग परेशान रहते हैं। और रही बात सड़क की, ये पानी खड्डों में जो भरा पड़ा है, ये
कोई इसे काम कराने के लिए तैयार है नहीं। जिस पे शिकायत करो वो सब लोग कहते हैं कि हाँ करा देंगे, लेकिन कराने के लिए कोई आगे आता नहीं है। तो वही समस्या है, सब समस्या सेम हो रखी है, ये दिक्कत बहुत है जी। आपको भी यही समस्या है या और कोई भी समस्या है? नहीं नहीं सर, ये रोड की सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि छोटे बच्चे आते हैं यहाँ से और दिन में लगभग पाँच सात तो गिरते ही है इसमें, और बारिश होती है पानी भर जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ही रोड की है। और पार्षद सचिन भाजपा के होने के बावजूद भी, और जो है हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री भी भाजपा से ही है, तो जो हमारी सरकार है उसके बावजूद भी हम सब लोग कह चुके हैं, तो ये रोड नहीं बन पा रही है। सुना आपने कि भाई ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री भी भाजपा के हैं और यहाँ पे अगर तो मेयर की बात करें, मेयर भी भाजपा के हैं और यहाँ के पार्षद जो सबसे छोटी निकाय है वो भी भाजपा के हैं। यानी कि ट्रिपल इंजन सरकार भी मिलके इन समस्याओं का सामना नहीं करनी पड़ रही है। और आपको दिखा देते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं पूरा दिन घरों में कैद रहते हैं इसी वजह से, क्योंकि पानी भरा हुआ है, खेलने की जगह नहीं मिलती है। यहाँ पे हमारे साथ एक भाई साहब और भी है, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? भैया, जब से जो यहाँ पे पार्षद और मेयर के जो चुनाव हुए, ये सड़क जो उससे पहले की जो टूटी है, और हम इन्हें रोज कह रहे हैं पार्षद के भी जो सड़क बनवाओ, ये कह रहे हैं बनवाएंगे, ऐसी सड़क जो बनवाने के लिए कह रहे हैं, माना कहा यहाँ ईंटों की बनवाओ जो कुछ दिन जो चले भी, और 3 महीने हो गए इसे जो खराब। सड़क बन भी गई है तो जैसे कि हम भी देख पा रहे हैं, एक बार चाहेंगे कैमरामैन साथी को कि ये दिखाएं कि सड़क अगर तो बन भी जाती है तो भी नहीं टिक पाएगी, चाहे यहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइल्स डल जाए या तारकोल सड़क बन जाए, क्योंकि नालियाँ नहीं है, यहाँ पे नालियाँ नहीं बनाई गई है। और जबकि सड़क बनाने से पहले नालिये का होना बहुत ही अनिवार्य है। तो और क्या कह रहे थे आप? नाली की समस्या जो मेन हो गई, नाली नहीं जो बनवा रहे, कई बार जो कह जो चुके इन्हें पार्षद को, कह रहे बनवाएंगे करवाएंगे, बत्रा के यहाँ जो चलेंगे और सीवर लाइन जो ऐसे ले जाएंगे बत्रा कॉलोनी में, बाकी कुछ नहीं हो रहा। सीवर लाइन की क्या बात कही है अभी आपने? पानी की निकासी के लिए सीवर लाइन बनवाएंगे यहाँ से और सीधी बत्रा कॉलोनी में जाकर जो जोड़ देंगे। अरे ये बत्रा कॉलोनी किसकी है? विधायक है प्रदीप बत्रा, उसने जो बनाई थी, अब उसके नाम से ही आप जो लोगों ने उनसे भी नहीं शिकायत की है? अब तो वो यहाँ है ही नहीं। उसका नाम जो तब जो था जब वो इसका मालिक जो था, अब तो जो जिनको जो मकान बेच दिए, प्लॉट बेच दिए, अब उनके हो गए। है कि जो ये समस्या बनी हुई है, लाइट की ज्यादा समस्या बनी हुई है, ये सिर्फ 10 किलोवाट के जो मीटर है उसी में सब मीटर लगा के लाइटें दी हुई है कॉलोनी में। शायद हर किसी के यहाँ मीटर नहीं है वहाँ, हर किसी के यहाँ मीटर नहीं है। जबकि होना चाहिए कायदे में, क्योंकि कनेक्शन तो जो तभी मान्य है जब हर एक के घर में मीटर हो। तो सुना आपने कि कनेक्शन तभी मान्य होना चाहिए कि जब हर एक के घर में मीटर हो। एक भाई साहब बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? भाई साहब क्या क्या कहें, हम तो कहते कहते थक गए। और यहाँ पे लाइट, इस एक लाइट को मुझे आए हुए मकान लिए हुए करीब 5 साल हो गए। 5 साल से एक लाइट है, और एक लाइट भी मुश्किल से 12 महीने से 2 महीने जलती होगी पूरे साल में, ठीक है जी। और दूसरा फिर हुआ रोड का। रोड बोलते बोलते थक गए, अब हमने बोलना ही छोड़ दिया। हमारे आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे सुनी जाएगी? अब आप बोल रहे हैं कि हमने बोलना ही छोड़ दिया। अब आप खुद ही लगाओ, यहाँ पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक, मतलब पार्षद हो गए, उसके ऊपर मेयर हो गए, विधायक जी हो गए, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, सीएम, मुख्यमंत्री जी, फिर प्रधानमंत्री जी, सब बीजेपी के हैं। और इस कॉलोनी में जितने भी वोटर्स हैं सब बीजेपी के हैं कट्टर। जब हमारा ये हाल है तो औरों का क्या होगा? वोटर तो वोटर ही है, ये बीजेपी की कैसे कह सकते हैं आप? क्या पता ना देते हो, इसलिए शायद खुलेआम देते हैं। हैं? हम तो खुलेआम मोहर लगाने वाले आदमी हैं, हम किसी से नहीं डरते। फूल तो फूल। बीजेपी के वोटरों से क्यों नाराजगी बीजेपी देते हैं। हाँ, वोट तो हमारा सारा बीजेपी को ही जाता है, पूरी फैमिली का वोट सारा बीजेपी को जाता है। बीजेपी के वोटरों से ही, बीजेपी के वोटरों से ही 2.5-3 साल से ये इतनी गंभीर समस्या आ रही है। यहाँ पे स्कूटी मोड़ते हैं, गिरने का डर रहता है, बच्चे यहाँ मोड़ नहीं पाते, जा पाते हैं। और हम चाहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से कम इसकी सुनवाई हो और इस पर जल्दी जल्दी निर्माण कार्य शुरू हो जाए। और रही बात लाइट की, ये लाइट की समस्या भी जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से जितना जल्दी हो सके समस्या का। समस्या तो ये बोला जा रहा है कि नगर निगम रुड़की के अंदर लाइटें है ही नहीं, तो समस्या कैसे?
नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। उधर बाकी जगहों पर तो लाइट है, केवल इस कॉलोनी की समस्या है। बाकी अगर देखा जाए पूरी आदर्श नगर में, तो उधर देखा जाए देव लटकल की साइड में, बाकी उधर तो सारी समस्याएं सॉल्व हो चुकी हैं। इस कॉलोनी की समस्या, इस रोड की समस्या के सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और ये जो लाइट है, केवल इधर की समस्या सॉल्व होनी चाहिए जल्दी जल्दी, क्योंकि इधर समस्या बहुत ज्यादा है। आप कह रहे हैं बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन हो सकता है कि पार्षद को लग रहा हो कि नहीं वोट दी है, शायद इसी वजह से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पूरी फैमिली का, सबका, इस कॉलोनी का भी वोट जाता है बीजेपी को, ऐसा कुछ फिर नहीं ये है। सौतेला व्यवहार अब पता नहीं क्या चल रहा है समस्या, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बस हमारी समस्या सॉल्व होनी चाहिए। और दूसरी समस्या बात, पार्षद चाहे किसी भी पार्टी को, अगर वो एक कॉलोनी को देख रहे हैं तो दूसरी कॉलोनी को भी देखना चाहिए। कॉलोनी एक ही तो है सारी, पूरी आदर्श नगर एक ही कॉलोनी है, एक ही सोसाइटी है। तो अगर आप उधर को देख रहे हो तो इधर को भी देखना चाहिए ना। इधर भी समस्या देखनी चाहिए, पूछना चाहिए भाइयों से आगे, भैया क्या समस्या है। पूछना दूर है, इधर तो आते भी नहीं जल्दी, देखना भी चाहिए। और ये 2-3 साल पहले हमने एक सीएम फोटो भी डाला था कि बोले कि हम करा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक ऐसे चल रहा सारा पूरा, और कितना संभल के चलना पड़ता है। तो ये सारी समस्या है, ये सॉल्व होनी चाहिए, रोड की, लाइट की, और ये जो नाली है इसकी भी समस्या सॉल्व होनी चाहिए। खैर, आपने सुना है कि कट्टर वोटर हैं भाजपा के, समस्या फिर भी नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि इनका सबका कहना है कि समस्या सॉल्व होनी चाहिए। कुछ और भी कह रहे हैं आप? सामने जो 2 लाइटें लगी थी खंबे पे, अब 3-4 महीने से एक ही जो जल रही है। ऐसा क्यों? अब एक खराब हो गई, चेंज नहीं कराई उसने पार्षद ने, जबकि इन्हें पार्षद ही जो चेंज करावे या ठीक करावे। तो सुना आपने लोगों की कितनी समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पे, ये सड़क की तो है, ये साथ में लाइट की भी है। और साफ तौर पे जैसे कि हमने पहले भी बताया, और इन लोगों की भी जुबानी हमने सुना है कि 10 किलोवाट का मीटर लगा हुआ है, और उसी से सब मीटर में जो कनेक्शन दिए हुए हैं, और आधे लोगों को कनेक्शन नहीं भी दिए हुए हैं। इस वजह से बिजली में भी लोड पड़ता है। और जैसे कि बिजली विभाग के अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनका कहना यह है कि कोई भी कॉलोनी बनती है उसमें ट्रांसफार्मर लगाना अनिवार्य है, क्योंकि ट्रांसफार्मर लगेगा तो हम कनेक्शन देंगे और जो एक्स्ट्रा लाइन होती है वो खींचेगी। लेकिन यहाँ पे कॉलोनी के जो मकान बेचे गए हैं उसके पैसों से ही मतलब है, लोगों की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। तो बने रहे दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।